प्रश्न 14 का तीसरा। भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा? तो कह रहा है भूमि पर एक बिंदु P से, यहाँ पे P है, तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, यह है 10 मीटर। मान लेते हैं भवन जो है BC है। भवन क्या है? BC। ठीक है, तो भवन है 10 मीटर ऊंचा, तो भवन 10 मीटर ऊंचा है और एक हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर जो है भवन के चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, यानी हेलीकॉप्टर है A के पास। कहाँ पे हेलीकॉप्टर? यहाँ पे है, A के पास है। के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री। अब भवन के चोटी का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण बिंदु P से कितना है? 60 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और भवन के चोटी का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यहाँ से बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P है, तो P से भवन का चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और हेलीकॉप्टर जो ऊपर जा रहा है, भवन के चोटी के ठीक ऊपर जा रहा है, उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह हम इसका चित्र बना लेंगे। तो कह रहा है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें निकालना है AC। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है, AC निकालना है। हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, भूमि यहाँ है, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की, यानी पूरा ऊंचाई कितना मान लेंगे? x मीटर। तो ये पूरा, यानी AC को हम x मीटर मान लेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को x मीटर मान लेंगे। तो हेलीकॉप्टर की, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को x मीटर मान लेंगे। अब भवन जो है धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हो गया। कौन कौन? तो समकोण त्रिभुज हो गया BCP, देखिए BCP, और एक और समकोण त्रिभुज हो गया ACP। ठीक है, तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम बाई मान लेंगे, यानी बाई मीटर। इसको हम बाई मान लेंगे, CP को क्या मान लेंगे? बाई मीटर। तो यहाँ पे कोण 30 डिग्री के लिए BC क्या हो गया? लंब हो गया। कोण 30 डिग्री के लिए BC हो गया लंब, और CP हो गया आधार। देखिए, इस कोण 30 डिग्री के लिए, और कोण 60 डिग्री के लिए AC लंब हो गया, और CP क्या हो गया? आधार हो गया, कोण 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो दोनों त्रिभुज में लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे
माना कि क्या पूछ रहा है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो लिखेंगे माना कि भूमि से हेलीकॉप्टर माना कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर x मीटर। क्या मान लेंगे, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना है, x मीटर है। कॉमा CP को कितना मान लेंगे, CP बराबर 22 मीटर, और तो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यानी AC को x मीटर माने हैं, AC को x मीटर और CP को 22 मीटर। तो देखिए ये पूरा x है, AC कितना है, x है, और BC 10 मीटर दिया हुआ है, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB x माइनस 10 हो जाएगा। तो AB का तो हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि AB का ऊंचाई तो निकालना नहीं है। तो भूमि से हेलीकॉप्टर का ऊंचाई निकालना है, जिसको कि हम x मान चुके हैं, तो बस इतना ही लिख लेंगे। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई x मीटर और CP को 22 मीटर माने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा CP। तो कोण 30 डिग्री के लिए BC लंब है और CP आधार है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी BC बटा CP। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3, 1/√3 बराबर BC। BC कितना है, 10। देखिए BC भवन है, तो 10 मीटर दिया हुआ है, और CP को 22 माने हैं, तो CP यहाँ पे 22 लिख देंगे। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो 22 गुना 1 22, और 10 गुना √3 यानी 10√3। तो 22 बराबर कितना आ गया, 10√3। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पहला समीकरण। तो 22 बराबर आ गया 10√3। अब लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री यानी कोण 60 डिग्री के लिए AC है लंब और CP है आधार, ठीक है। तो AC x माने हैं और CP कितना है 22, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा CP। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो लिख लेंगे √3 बराबर AC कितना माने हैं, x, AC हमें निकालना है, ठीक है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को x माने हैं, तो AC की जगह पे x लिख देंगे, और CP कितना है 22, तो x बटा 22, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अतः 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा x बटा √3। तो तिरछा गुना होगा तो 22 गुना √3, √3 22 होगा, ठीक है। 22 गुना √3 बराबर x, तो √3 22 के साथ गुना हो जाएगा, तो √3 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बटा √3। तो 22 बराबर कितना आ गया, x बटा √3। इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो पहला समीकरण क्या आया था, 22 बराबर आया था 10√3,
y बराबर 10√3 और दूसरा समीकरण आ गया y बराबर x/√3। तो दोनों y के बराबर है, तो अब दोनों को बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे अब पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से। तो पहला समीकरण में y बराबर आया था 10√3 और दूसरा समीकरण में y बराबर आया है x/√3। ठीक है, तो दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों y के बराबर है। तो 10√3 बराबर हो जाएगा x/√3। 10√3 बराबर x/√3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10√3 गुना √3। देखिए तिरछा गुना होगा, तो x बराबर क्या हो गया, 10√3 गुना √3, यानी 10√3 गुना √3। तो क्या हो जाएगा 10 गुना 3। देखिए √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर कितना आ गया 30। x बराबर कितना आ गया 30। तो x हम क्या माने थे, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को x माने थे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर x मीटर माने थे, तो x बराबर 30 आ गया है, यानी 30 मीटर हो जाएगा इसका उत्तर। यानी भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है 30 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 14 का तीसरा हल करेंगे।